बिग एफएम पर बिग ड्रीम मेकर्स चैप्टर 2। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ खुराब बदरुद्दीन। ये तो आप जानते हैं कि हमने एक बहुत ही कमाल का इवेंट किया था, बिग ड्रीम मेकर्स चैप्टर 2 कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स। ये हुआ 14 नवंबर को क्राउन प्लाजा ओखला में, और वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज जो है रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़े दिग्गज आए और हमने उनको अवार्ड दिया, उन्हें सम्मानित किया। आज हमारे साथ एक ऐसे अवार्डी हैं जिनकी कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हमारे साथ कौन है जी? नमस्कार, एक बार जल्दी को बताएंगे आप। हाय, आई एम हितेश शंकर, हेड सेल्स स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग ऑफ फ्यूजन इंफ्रा, और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर खुराफाती नितिन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी, ब्रांड के बारे में बताइए, यूजन इंफ्रा के बारे में बताइए, और किस कैटेगरी में अवार्ड मिला आपको ये भी बताइए दिल्ली को। यूजन इंफ्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो यूजन इंफ्रा इज बेसिकली जापानीज वर्ड से डिराइव हुआ है ये वाला वर्ड यूजन, जिसका मतलब होता है खूबसूरती में खो जाना, मगन हो जाना, नेचर में ध्यान लगाना। सो हमने भी उसी तरह से अपना एक प्रोजेक्ट प्लान किया है गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे। अगर हम बात करते हैं यूजन इंफ्रा के प्रोफाइल की, तो यूजन इंफ्रा की स्टार्टिंग हुई थी आज से लगभग 2 साल पहले, और इसके अंदर ये मेनली 2 कंपनीज का एक तरह से मर्जर हुआ था, एक वीके डेवलपर्स का और टाइम्स प्रो कंसल्टिंग का। तो उन दोनों ने ही मिलके इसका मतलब मैं कहूँगा नींव रखी यूजन इंफ्रा की। और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूजन इंफ्रा हम लोग अभी 3 प्रोजेक्ट्स लगभग डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो है नाम आता है वो सोना ग्रीन्स, जो अंडर दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत हमने डिलीवर किया है। और सेकंड प्रोजेक्ट है जो हमारा वो है SGIT, जो सोनीपत में लोकेटेड है, 100 एकर्स ऑफ इंडस्ट्रियल टाउनशिप। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है जो हमने अभी रिसेंटली डिलीवर किया है, दैट इज ला मांद्रे, वो गोवा में है, क्लोज टू मेंड्रम बीच। ये एक तरह का हाई एंड एक्सक्लूसिव विलास प्रोजेक्ट है फॉर द एलीट क्लास पीपल। और अभी हम जो लेके आ रहे हैं दैट इज 500 एकर्स ऑफ गोल सेंट्रिक इंटीग्रेटेड 5-स्टार रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग इन गेटेड सोसाइटी विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज एंड फैसिलिटी क्लोज टू द नेचर एंड बैंग ऑन नेशनल हाईवे 66 गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। और इसी नेशनल हाईवे 66 को आप मुंबई गोवा वाला हाईवे भी बोल देते हैं। एंड एक चीज और, वी आर वेरी ट्रूली थैंकफुल एंड डीपली ग्रेटफुल टू 92.7 बिग एफएम फॉर ऑनरिंग अस with the best resort style living award. Thank you so much once again for a wonderful award. क्या बात है, congratulations once again. तो USP क्या है यूजन इंफ्रा की, ये बताइए। USP की मैं बात करता हूँ, देखो मैं फर्स्ट टाइम इन गोवा रीजन में कोई इतना बड़ा 500 एकड़ की टाउनशिप रिजॉर्ट स्टाइल गोल्फ सेंट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तरह के कॉन्सेप्ट को सोचना और उसे इम्प्लीमेंट करना, इस स्टेज पे लेके आना, ये पहली बार ही हो रहा है गोवा लोकेशन। और ये पूरा प्रोजेक्ट लश ग्रीनरी एंड वाटर बॉडीज के थीम के साथ डिजाइन किया हुआ है, और इसमें हम लोग मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर चीजें लेके आ रहे हैं, जिसमें प्लॉट्स, विला, फार्म हाउसेज, स्टूडियोज, 9 हॉल का गोल्फ कोर्स फॉर द गोल्फ लवर, स्पोर्ट्स विद स्कूल, जो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आ रहे हैं कि उसमें स्पोर्ट्स थीम होगी स्कूल की पूरी विद द हॉस्टल फैसिलिटी इन स्कूल ऑल्सो। लोगों के सेकंड होम को कंसेप्ट कैटर करने के लिए, लोगों को रेंटल इनकम जो चाहिए फ्यूचर में, कि कुछ समय हम उस प्रॉपर्टीज को यूज करें जब हमारा दिल करे, और जब वो प्रॉपर्टी खाली हो, वेकेंट हो, तो उसको पर डे के हिसाब से या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म लीज भी उसको करा जा सकता है। तो हम सब चीजों को कैटर करते हुए इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। एंड प्रोजेक्ट इज वेरी मच क्लोज टू द नेचर, जैसे इसका नाम है यूजन, आप इसकी खूबसूरती में खो जाओगे। बेस्ट पार्ट AQI लेवल, आज की डेट में दिल्ली NCR में सबसे बड़ा हर्डल है AQI लेवल, और AQI लेवल ऑल ओवर द ईयर जो यहाँ रहता है दैट इज लेस देन 50, पूरे साल में 50 से नीचे रहता है। फिर आ जाती है कनेक्टिविटी की बात, तो वेल कनेक्टेड टू द 2 मेजर नेशनल हाईवेज, एक है नेशनल हाईवे 66 जो मैंने आपको अभी बताया, और दूसरा है आपका शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, एंड वेल कनेक्टेड टू द मोपा एयरपोर्ट, जस्ट 15 से 20 मिनट का ड्राइव है मोपा एयरपोर्ट से हमारा। और उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है कनेक्टिविटी में, अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज 10 मिनट्स एंड फ्रॉम द अपकमिंग कैसीनो जोन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑफ BCCI एट दारगल। तो दारगल में BCCI भी अपना क्रिकेट स्टेडियम लेके आ रहा है, लगभग 35 to 40,000 सिटिंग कैपेसिटी का। तो वो भी हमारी साइड से लगभग 10 मिनट की ड्राइव पे रह जाता है। एंड अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल सर्विसेज की, तो इट इज वेरी मच नियर टू द AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कमिंग अप, जो अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल है इंस्टीट्यूट जो है,
इसके अलावा अगर मैं कमिंग अप चीजों की बात करता हूँ तो गणपत यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पे आ रही है लगभग 80 से 100 एकड़ के बीच में, तो वो भी एक उस एरिया को और ज्यादा हैपनिंग कर देगी। डेवलपमेंट तो बहुत हाई स्केल पे चल ही रही है क्योंकि मोपा के आसपास एरो सिटी की डेवलपमेंट भी चली रही है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एमिनिटीज की, तो हेलीपैड लेके आ रहे हैं उस लोकेशन पे, उस विजिबिलिटी पे। अभी किसी भी प्रोजेक्ट में हेलीपैड अभी डिजाइन नहीं हुआ है, 500 एकड़ के अंदर लेके आ रहे हैं हम लोग इसको, और मोर देन 100 एमिनिटीज एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो दीज आर द मेजर यूएसपी ऑफ द प्रॉपर्टी। वंडरफुल। और विजन क्या है यूजन इंफ्रा का? कंपनी स्टार्ट की जाती है, उसका एक ही विजन होता है, एक्सपेंशन, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक सेकेंड होम कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके जाना। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि अगले कुछ सालों में हम लोग इंडिया की नंबर 1 सेकेंड होम जो रेजिडेंसी है या रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग कॉन्सेप्ट है, उसकी एक नंबर 1 कंपनी बन के निकले अगले कुछ ही सालों में। सभी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं हम उसको बिल्कुल, और जो स्टैंडर्ड है उन सबको फॉलो करेंगे, और किसी भी चीज में हमारा विजन क्लियर है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे विद द क्वालिटी। फॉर द क्वांटिटी हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज। क्या बात है, तभी तो आपकी कंपनी इतना बढ़िया कर रही है, आपका यूएसपी, आपके विजन इतना क्लियर है। दैट्स फैंटास्टिक। तो करंट सिचुएशन को अगर देखें, अपॉर्चुनिटी क्या है रियल एस्टेट के मार्केट में आपके हिसाब से? रियल एस्टेट की बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं, जिनको समझ आती है वो परचेज करते जाते हैं, और जिनको नहीं आती है वो वेट करते जाते हैं, और जो वेट करते हैं वो वेट करते करते बूढ़े हो जाते हैं, और जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज इट इज अ वेरी वेल सेड, एनी टाइम इज द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी। तो आज ही सही समय है प्रॉपर्टी को खरीदने। और नाउअडेज आपको पता है कि प्राइसिंग आर रनिंग हाई डे बाय डे, मतलब ये भाग रहे हैं, पहले तो चलते थे, आजकल भाग रहे हैं, तेजी लगी हुई है। प्रॉपर्टीज के रेट्स में डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आपको देख ही रहे होगे। आज से 3 साल पहले रेट्स अलग थे, 5 साल पहले अलग थे, और आज से 1.5 साल पहले अलग थे। एंड मैंने वही बोला कि देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी, एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग ऑन गोवा विजिनिटी एंड नियर बाय मोपा एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। वहाँ की कनेक्टिविटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कारण है, मेजर रीजन है उस लोकेशन के रेट्स बढ़ने के, और आगे फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेंगे। बिकॉज अभी तो बॉस मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, अभी तो परचेजिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो लोगों को पता लगा है कि एक्चुअली में गोवा है क्या, कि गोवा में भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है, या गोवा के सराउंडिंग जो डेवलपमेंट हो रही है उसको भी इंजॉय किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ लश ग्रीनरी की, तो दैट इज द लोकेशन विच इज ब्लेस्ड बाय द गॉड। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया हुआ उस लोकेशन को। कुछ ऐसी मतलब प्रजातियां हैं पेड़ों की और पौधों की जो वहीं मिलती हैं, और उसे आप यहाँ नहीं ला सकते, दिल्ली एनसीआर में और मेट्रो सिटीज में नहीं जा सकते। उसके बाद आ जाता है एक्यूआई लेवल। तो अगर आप सेकंड होम कंसेप्ट दे रहे हो तो वो आपके माइंड में हमेशा रहता है एक्यूआई लेवल। उसके बाद एक बड़ा मेजर सा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हर लोकेशन पे एप्लीकेबल होता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है दैट इज आई थिंक 150 करोड़ के आसपास है, अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ टू बी प्रिसाइज, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हूँ, बट 150 करोड़ के आसपास हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, और हमारे पास जो लैंड बैंक है दैट इज ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड। तो हम 2% के ऊपर 20% लोग रह रहे हैं, तो डिमांड तो कम हो ही नहीं सकती ना, डिमांड तो बढ़ेगी। और एनआरआई आज की डेट में फिर से इंडिया की तरफ इंक्लाइन हो चुका है। अगर आप पिछले 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल से देखोगे, आफ्टर कोविड स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ, तो जितना भी एनआरआईज है उनका इंटरेस्ट दोबारा से इंडिया की तरफ भागा है। तो ये एक बड़ा मेजर रीजन है करंट सिचुएशन जो है रियल एस्टेट की, कि दिस इज द राइट टाइम। आई थिंक मेरा ये मानना हमेशा इस समय अच्छा होता है जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, क्योंकि कोई गलत काम तो कर नहीं रही, यू आर नॉट डूइंग अ स्पेकुलेशन या कोई जुआ खेल रहे हो, यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, यू आर बाइंग अ एसेट। और एसेट खरीदने में कोई गलत टाइम हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ अपनी प्राइसिंग और नेगोशिएशन और लोकेशन की चीजें पता होनी चाहिए। देयर आर फ्यू पॉइंट्स वी कैन डिस्कस कि जिनको कंसीडर करना चाहिए, शायद अगर मैं बात करता हूँ। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं और प्लान्स हैं आगे चल के क्या करने वाले हैं आप, ये थोड़ा बताइए दिल्ली को। अगर हम अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, अभी तो हमारा जो मेजर फोकस है ना दैट इज फुल्ली ऑन गोवा। महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो हमारा यूजन गॉल्फ सिटी है उसके ऊपर पूरा फोकस है, बिकॉज इट इज अ 500 एकर्स ऑफ टाउनशिप, 500 एकड़ की टाउनशिप है, 5 स्टार रिजोर्ट स्टाइल है, गोल्फ सेंट्रिक है, और अभी तो इसको हम फेज वाइज डेवलप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक साथ इसको बेचूंगा और एक साथ इसकी डेवलपमेंट करूंगा, तो मुझे फेज वाइज करना, और 500 एकड़ को डेवलप करने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए। मैं उसकी डिमांड, जैसे जैसे मेरा माल जिस तरह की डिमांड आती जाएगी उस तरह का कॉन्सेप्ट उसमें डिजाइन करता जाऊंगा। और अभी हमने लगभग 100 एकर्स के आसपास जो एरिया है वो अभी हमने लॉन्च किया है, जिसमें फेज 1 एंड फेज 2 कवर करते हैं हम।
जिसमें हमने प्लॉट लॉन्च किए हैं, विलास लॉन्च किए हैं, फार्म हाउस किए हैं, कुछ प्री लीज्ड विलास भी हैं जो कि विंदम ग्रुप के साथ ऑलरेडी लीज्ड हो चुके हैं हमारे। इसके बाद अगर मैं टाउनशिप में बात करता हूँ तो हम लोग स्टूडियो लेके आने वाले हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK का मिड राइज की जो सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटी स्टाइल लिविंग, वो भी हमारा प्लान है उसी के अंदर टाउनशिप में। क्योंकि अब मैं जब इतनी डिमांड सारी क्रिएट हो जाएगी रेजिडेंशियल की, तो वी ऑलवेज नीड समथिंग कमर्शियल ऑल्सो, क्योंकि वो लोग शॉपिंग कहाँ करेंगे, वो लोग पार्टीज कहाँ करेंगे, वो लोग नियर बाय उनको एक कमर्शियल फैसिलिटीज चाहिए, बैंक्स भी चाहिए, एवरीथिंग वी रिक्वायर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर विजिनिटी। तो मैं वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी प्लान कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो कनेक्टिविटी है दैट इज बैंग ऑन हाईवे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नेशनल हाईवे 66 पे हम लोग ऑलरेडी एक कुछ हमारी कनेक्टिविटी आती है, तो उसी के ऊपर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी प्लान कर रहे हैं। हाई एंड मॉल रहेगा वो, हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा का पूरा। और इसके बाद हम फिर 5 स्टार होटल्स रूम जो होते हैं की वाइज, तो वो भी हमारा प्लानिंग का पार्ट है। फिर जो लेटेस्ट स्टेज पे हम लोग सीनियर सिटीजन लिविंग भी लाएंगे, ताकि जो सीनियर सिटीजन है उनके जो फैसिलिटीज होती हैं उनको नीड के हिसाब से, तो वो भी स्टाइल हम लेके आएंगे। बिकॉज नाउ अ डेज सेकेंड होम की जो नीड है ना वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज पीपल आर प्लानिंग टू गेट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 50। 50 साल में रिटायरमेंट प्लान के बाद आप चाहते हो आप एक ताजी हवा में रहो, एक नेचर के पास रहो, आपको पीस ऑफ माइंड मिले, जो कि दिल्ली NCR में मिलना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, या मैं कहूँ कि पूरे मेट्रो सिटीज में मिलना बहुत टफ है। तो ये सब हमारा प्लानिंग का पार्ट है। उसके अलावा एज अ बिजनेस पर्सन वी आर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग इन दिल्ली NCR, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे है, एंड गुड़गांव में भी कुछ प्लानिंग में है जहाँ पे हम जल्दी शुरू करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत खूब हितेश जी, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। अब जाते आते मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर दिल्ली NCR में किसी को इन्वेस्ट करना हो, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कहीं पर भी कहाँ करना चाहिए? अगर मैं बात करता हूँ सेकंड कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले। फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिविटी। आपको कनेक्टिविटी देखनी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी चीज की कनेक्टिविटी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट के प्लान क्या है उस आसपास विजिनिटी के, उस पर ग्रोथ या मैं बोलूं कैपिटल एप्रिसिएशन का स्कोप क्या है। उसके बाद एक पॉइंट आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ पे आप रह रहे हो आसपास की एम्यूनिटीज क्या है, फैसिलिटीज क्या मिलता है। आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज क्लीन एयर, बेटर AQI एंड पीस ऑफ माइंड। ये सब चीजें आपको देखनी है कि बजट एंड अफोर्डेबिलिटी आपको चेक करनी है कि आपके बजट फ्रेंडली है या नहीं है, या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए। उसके बाद अगर आप रेजिडेंशियल में लेना चाह रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट अगर अदरवाइज आपको हायर रेंटल रिटर्न्स भी देखनी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हुए। तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को परचेज करते हुए कंसिडर करने चाहिए, आई थिंक। फैंटास्टिक। तो बिग ड्रीम मेकर्स कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में आप आए, आपको सम्मानित किया गया, आपकी कंपनी को सम्मानित किया गया, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कैसा लगा इन अवार्ड्स में आके? मैं फिर से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि यू आर द पर्सन हु रिकॉग्नाइज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट को पहचाना और लोगों को अवेयर कराया कि जो ये कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट का, इट इज अ वेरी गुड थिंग। और उसके अलावा रिजॉर्ट स्टाइल जो लिविंग है या सेकंड होम का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका कॉन्क्लेव आपने करा और उसमें हमें आपने बेस्ट रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग के लिए इनवाइट किया और हमें प्राइज दिया, उसके लिए अवार्ड दिया, उसके लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद है। बट पॉइंट ये है कि ये एक्टिविटीज ना होती रहनी चाहिए। इट ऑल्सो मोटिवेट अस, ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का सोर्स है। इससे हमारे को एक जरिया मिलता है कि हम बूस्ट होते हैं और हम लोगों तक और अच्छी चीज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमने जो काम किया है उसकी रिकग्निशन कोई तो कर रहा है, तो वो यू आर द रिकग्निशन एजेंसी फॉर अस and you are the motivational partner for us, not for us। I think मेरा ये मानना है सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी बिल्डर्स के लिए, सभी डेवलपर्स के लिए आप एक मोटिवेशनल का काम कर रहे हैं। तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नितिन। आप रही मेरे साथ नाइट ओपन से फिल्म पर, मैं हूँ खुराफात दिन। Powered by KEI Wires and Cables, जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित वायर।